जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड आगे की कथा पढ़ते हुए। माता ने पूजा करके नवेद चढ़ाया और आप वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर वह वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को भगवान के लिए चढ़ाए हुए नवेद का भोजन करते देखा। फिर डरी हुई माता बच्चे के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखकर फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र यहाँ भी है। उनका हृदय कांपने लगा और मन को धीरज नहीं होता। वह सोचने लगी कि मैंने यहाँ और वहाँ दो बालक देखे। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को व्याकुल देखकर मधुर मुस्कान के साथ हंस दिया। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। असंख्य सूर्य, चंद्रमा, शिव, चतुर्मुख ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियाँ, समुंदर, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जिन्हें कभी सुना भी नहीं था। सभी प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह अत्यंत डरी हुई हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया के फंदे से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलते। तब आँखों को मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को विस्मित देखकर खर के स्त्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। माता से स्तुति भी करते नहीं बनता। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह रहस्य कहीं मत कहना। कौशल्या जी हाथ जोड़कर बार बार विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। दुख हरने वाले भगवान श्री राम ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने भक्तों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब जाकर गुरुजी ने उनका चूड़ाक्रम संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं, जो प्रभु मन वचन और कर्म से अगोचर हैं। वे ही दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करते समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। जब कौशल्या जी बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं। नेति नेति इतना ही नहीं कहकर वेद जिनका निरूपण करते हैं और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। श्री राम जी शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। वे भोजन करते हैं पर उनका चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही बात लपटाए किलकारी मारते हुए वे फिर इधर उधर भाग चले। श्री रामचंद्र जी की लीलाएं बहुत ही सरल और सुंदर हैं। शारदा, शेष जी, शिव जी और वेदों ने उनका गान किया है। जिनका मन इतना लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, ठग लिया, भाग्यहीन बनाया। जैसे ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, तैसे ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों के साथ गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उन्हें सब विद्याएं आ गई। चारों स्तुतियाँ, वेद जिनके स्वाभाविक श्वास मात्र हैं, वे भगवान पढ़े। यह बड़ा भारी आश्चर्य है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। हाथों में धनुष और बाण बहुत ही शोभा दे रहे हैं।
उनके इस रूप को देखकर जड़ चेतन सभी जीव मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा मुग्ध हो जाते हैं। अयोध्यावासी स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुला लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र जानकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन उन्हें लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग श्री राम जी के बाणों से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस तरह नगर के लोग अयोध्यावासी सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर उन्हें आप भी छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातःकाल उठकर श्री रघुनाथ जी माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं और उनसे आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में हर्षित होते हैं। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न तो कोई नाम है न रूप, वही भक्तों के लिए नाना प्रकार के अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र मैंने गाकर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन को शुभ आश्रम जानकर बसते थे, जहाँ मुनि जप यज्ञ और योग करते थे और मारीच तथा सुबाहु से बहु डरा करते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस तोड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि दुख पाते थे। गदी पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता व्याप गई कि भगवान के मारे बिना ये पापी राक्षस नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी के भार को हरने के लिए अवतार लिया है। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों के दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को यहाँ लिवा लाऊं। जो प्रभु ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन्हें नेत्र भरकर देखूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में उन्हें देर नहीं लगी। सरयू नदी के जल में स्नान करके वे राजा दशरथ के दरवाजे पर पहुँचे। जब राजा ने मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें अपने आसन पर ला बिठाया। उनके चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर उन्हें तरह तरह के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि अपने हृदय में बहुत ही हर्षित हुए। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने शरीर की शुद्धि भूल गए। श्री रामचंद्र जी के मुख की सुंदरता देखते ही वे ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, आपने ऐसी कृपा तो कभी नहीं की। आज किस कारण आपका शुभ आगमन हुआ, कहिए, उसे पूरा करने में मैं विलंब नहीं करूँगा। तब मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं। इस कारण मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के वश से उनके मारे जाने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ो। हे स्वामी, इससे तुम्हें धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका भी परम कल्याण होगा।
मुनि की इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कंपित हो उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने सोच समझकर बात नहीं कही। हे मुनि, आप भूमि, गो, धन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज सहर्ष अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता। मैं उसे भी एक पल में दे डालूंगा। यूं तो सभी पुत्र मुझे प्राणों से इसके समान प्यारे हैं, पर उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ वे अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। राजा की प्रेम रस में सनीवाणी को सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह मिट गया। बड़े ही आदर से राजा ने दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से सिखाया। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब इनके पिता आप ही हैं और दूसरा कोई नहीं। इसके बाद राजा ने बहुत तरह से आशीर्वाद देकर ऋषि को दोनों पुत्र सौंप दिए। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह सरीखे दोनों भाई मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा सागर, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। भगवान श्री राम के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नीलकमल और तमाल के वृक्ष की तरह सांवला शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। जय श्री राम। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और इस प्रसंग का साइकोलॉजिकल रिव्यू भी देखते हैं। कल्पना कीजिए, एक माँ अपने नन्हे से बच्चे को थपकी देकर सुला रही है। वो उसे अपने आंचल की छांव में छिपाना चाहती है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जो उस माँ के होश उड़ा देता है। वो बच्चे की आंखों में देखती है और उसे बच्चा नहीं, पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। करोड़ों तारे, अनंत आकाश गंगाएं और समय का चक्कर दिखाई देता है। क्या आप इस पल के डर की कल्पना कर सकते हैं? जिसे आपने अपना बेटा समझा, वो दरअसल ईश्वर है। आज हम रामचरितमानस के उस पन्ने को पलटेंगे जो हमें सिखाता है पेरेंट्स होने का असली मनोविज्ञान क्या है। रामचरितमानस में लिखा है, रोम रोम परती लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, यानी प्रभु के शरीर के हर रोम में करोड़ों ब्रह्मांड थे। कौशल्या का हृदय कांप उठा। और यहीं से शुरू होता है असली साइकोलॉजिकल ड्रामा। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव डिसएसोनेंस कहता है। एक तरफ है ममता, जो बच्चे को मेरा बच्चा मानकर गले लगाना चाहती है, और दूसरी तरफ है सत्य, जो ये बताता है कि ये बच्चा इस पूरी सृष्टि का स्वामी है। कौशल्या ने क्या किया? उन्होंने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु, मुझे ये माया फिर कभी मत दिखाना। ये कोई डर नहीं था, ये ममता की जीत थी। उन्हें भगवान नहीं चाहिए था, उन्हें बेटा चाहिए था। आज के माता पिता के लिए ये एक बड़ा सबक है। क्या आप अपने बच्चे को उसकी क्षमताओं के साथ स्वीकार कर पाते हैं, या आप उसे हमेशा अपने छोटा बनाए रखना चाहते हैं? अब जरा राजा दशरथ को देखिए। जब विश्वामित्र राम को मांगने आते हैं तो दशरथ का हृदय कांप जाता है। वे कहते हैं, सब कुछ ले लो, पर राम को नहीं। ये सिर्फ एक राजा का डर नहीं है, ये उस पिता का डर है जो अपने बच्चे को बड़ा होते देखना चाहता है, लेकिन उसे खुद से दूर नहीं भेजना चाहता। यहाँ रामचरितमानस एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक मंत्र देता है।
दशरथ का मोह उन्हें राम को रोकने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन उनका कर्तव्य उन्हें राम को भेजने के लिए प्रेरित कर रहा था। असली पेरेंटिंग वही है जहां आप अपने डर से ऊपर उठकर अपने बच्चे को उसके मिशन के लिए आज़ाद कर दें। जिसे आप अपना कहते हैं उसे एक दिन दुनिया का होना ही पड़ता है। तो दोस्तों, रामचरितमानस की ये पंक्तियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये हमारे अहंकार को तोड़ने का आईना है। दशरथ ने सीखा कि कैसे अपने बच्चे को त्याग कर उसे महान बनाएं। कौशल्या ने सीखा कि ईश्वर को कैसे प्रेम करें। और हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं कि मोह को ममता में कैसे बदलें। अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी लेटिंग गो के दौर से गुजर रहे हैं तो कमेंट्स में जय श्री राम लिखें। क्या आपने कभी अपने बच्चे या किसी भी प्रियजन को उनके बड़े उद्देश्य के लिए जाने दिया है? अपना अनुभव ज़रूर हमारे साथ साझा करें। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी आज इस सुकून की ज़रूरत हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।